हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, धरती पर सपना देखा, चांद पर साकार किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलता का। और अभी जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो और चंद्रयान की सफलता के बारे में तथा उन सभी तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है इनको जनक कहा जाता है, किनको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में 1962 में शुरुआत हुई थी। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है किसके अंडर में कार्य करना प्रारंभ किया था? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक। अच्छा दोस्तों, मैं यह बता दूं साथ ही साथ कि ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप घबराएं नहीं, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। चूँकि उस समय जो है कार्यालय की उपलब्ध नहीं था, कार्यालय नहीं थे, तो उसी चर्च के एक कमरे से शुरुआत हुई थी। बहुत ही छोटी शुरुआत थी। 1963 में, नवंबर 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन अभी जो है इसके रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास जो है अमेरिका द्वारा निर्मित था। हालांकि थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है कि इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो है नारियल पेड़ का सहारा लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो है फिर से पुनर्गठन किया गया और इसे पुनर्गठित कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। और फिर क्या बना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना, जिसे इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ठीक, तो अगर इसरो की स्थापना के बारे में पूछे तो 15 अगस्त 1969 आप लिख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग को 1972 में गठन किया गया। ठीक है, 2 विभाग बनाए गए, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। ठीक, कब बनाया गया? 1972 में। उसके बाद जो है इसरो को जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया। ठीक, और यह जो है अंतरिक्ष विभाग जो है यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो इसरो जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत है। फिर हमारी शुरुआत जो है धीरे धीरे क्रम में हुई है। 1975 में स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 पूर्व सोवियत संघ के मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट जो है पहला उपग्रह था जो स्वदेश निर्मित था और इसे लॉन्च जो किया गया था 19 अप्रैल 1975 को किसकी मदद से? USSR के, पूर्व सोवियत संघ के मदद से। फिर जो है 1980 में पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल्स, हमारे पास चूँकि लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं थे तो हम सोवियत रूस के सहायता से अपने स्वदेश निर्मित जो है आर्यभट्ट तथा अन्य उपग्रहों को जो है लॉन्च करते थे। फिर हमने 1980 में जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए थे
ठीक है, SLV-3 तैयार किया, जिसे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट प्रक्षेपण के तौर पर लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद भी हमने इनसैट बनाया 1983 में, खुद का उपग्रह इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इनसैट सीरीज़ का पहला उपग्रह 1983 में बनाया। हालांकि इस सीरीज़ में अब कई सारे उपग्रह शामिल हो चुके हैं और इसका मुख्य काम जो है वो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र, उसमें संचार और प्रसारण उपलब्ध सुविधा प्रदान कराई जाती है। और इनसैट आने से जो है भारत में टेलीविज़न, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हुई है। ठीक, 1983 के बाद में 1984 में हमने बहुत बड़ा कदम रखा था अंतरिक्ष में। पहली बार किसी भारतीय ने कदम रखा था 1984 में, पहली बार किसी अंतरिक्ष में कदम पड़े थे भारतीयों के। और यह कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि भारतीय सैन्य पायलट थे। 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 यान से अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे और स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है, कहाँ से उड़ान भरी थी? तो USSR के केंद्र से, रसिया से ही। ठीक, और यह जर्नी जो है कुल 11 दिनों की थी। 3 तारीख से कुल 8 दिनों की यह जर्नी थी, जो कि 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक थी। नेक्स्ट है कि 1993 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV अपना पहला मिशन पूरा किया। ठीक है, PSLV जो है अपना पहला मिशन कब पूरा किया? 1993 में। इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कदम जो है चंद्रयान की तरफ बढ़ता है। तो चंद्रयान प्रथम के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, हमने शुरुआत कैसे किया था और आज हम चंद्रयान 3 तक कैसे पहुँचे हैं। तो चंद्रयान प्रथम के लिए, चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन जो है चंद्रयान प्रथम है। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। ठीक है, इससे पहले जो है 67 अभियान हो चुके थे। सबसे पहले USSR ने करा था, फिर USA ने, अमेरिका ने। ठीक है, और यह क्रम चलता रहा था। चंद्रयान का प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 से किया गया था। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स C-11 से किया गया था। 8 नवंबर 2008 को यह यान चंद्रमा पर पहुंच गया था। ठीक, चंद्रमा की सतह पर 312 दिन, चंद्रमा की सतह पर जो है इसने 312 दिन बिताए। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया था। ठीक है, चंद्रयान प्रथम की उपलब्धि जो थी, जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, वह चंद्रमा पर पानी होने के सबूत देना था। ठीक है, और इस परियोजना की अनुमानित लागत जो थी 386 करोड़ रुपए थी, 386 करोड़ रुपए। इससे ज़्यादा तो अभी जो है गदर 2 इस मूवी ने कमा लिया है, लगभग 400 करोड़ रुपए। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं चंद्रयान 2 की तरफ। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। इसने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, लैंडर विक्रम के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका था। लैंडर जो है, विक्रम लैंडर जो है, यह लगभग 1.5 किलोमीटर जो है पहले ही इसका संपर्क टूट गया था और वहाँ जाकर क्रैश हो चुका था। ठीक, जिस वजह से यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। हालांकि ऑर्बिटर जो है वह चांद के ऊपर घूमता रहा और इसके इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से जो आंकड़े मिले
उनका विश्लेषण IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून ने किया था, ठीक है। ऑर्बिटर जो है उसने जो आंकड़े भेजे थे उसका IIRS देहरादून ने क्या किया था, विश्लेषण किया था। और इस विश्लेषण में क्या मिला, इस विश्लेषण से हमें यह मिला कि वहाँ जो है पानी की उपलब्धता स्पष्ट हो गई। और यह उपलब्धता कितनी है, 800 से लेकर 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन पाया गया, ठीक है। तो यह स्पेसिफिक तौर पे स्पष्ट रूप से बताया गया चंद्रयान 2 के आंकड़ों के से कि 800 पार्ट्स से लेकर 1000 पार्ट्स जो है पर मिलियन पानी उपलब्ध है, ठीक। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 3 की, जो कि अभी का वर्तमान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है हमने, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चंद्रयान 3 की बात की जाए तो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर दुनिया का 145वां अभियान था, ठीक है। भारत द्वारा यह अभियान है चंद्रयान 3, और यह विश्व का 145वां अभियान था। हालांकि इसके जस्ट बाद 146वां अभियान भी रसिया द्वारा किया गया था, हालांकि वह सफल नहीं हुआ। इस चंद्रयान की लागत कितनी थी, तो 615 करोड़। इसमें प्रक्षेपण यान पर 365 करोड़ रुपए तथा लैंडर और रोवर पर 250 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ठीक है। अभियान का जो है प्रमुख चरण जो है किस चरण से होकर गुजरा और किस तरह से हमने सफलता प्राप्त की, तो 14 जुलाई को GSLV M3 M4 से जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसके माध्यम से चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो याद रखें कब छोड़ा गया था, 14 जुलाई को, ठीक है। और कहाँ से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से, ठीक। यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया, ठीक। इस दौरान कक्षा की अधिकतम दूरी जो है 36,500 किलोमीटर थी। यह जो है 36,500 किलोमीटर, यह दूरी याद रखें। 36,000 किलोमीटर जो है एक स्पेसिफिक दूरी है जो कि भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को विश्वतीय कक्षाओं में निश्चित ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो यह निश्चित ऊंचाई जो है यही है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है फिर जो है चंद्रयान 1 अगस्त के बाद पलायन वेग मिलने पर यान जो है चांद की कक्षा की ओर बढ़ा। अब यहाँ जो है महत्वपूर्ण बात है पलायन वेग। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए या किसी भी पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे कम वेग को पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी के पलायन वेग की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चांद की सतह अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए यान जो है 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में पहुंचा, ठीक है। यह चांद है मान लें, और ये जो है चंद्रयान 3 का कक्षा है जो कि निकटतम 100 किलोमीटर के करीब पहुंचा था, ठीक। फिर 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को छोड़ा, ठीक है। लैंडर ही मुख्य भाग था। 41 दिन के सफ़र के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जो है वह लैंडर जो है दक्षिण ध्रुव पर उतरा। इसी के साथ हम सफल हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, तो ये याद रखें कब पहुंचा, 23 अगस्त को शाम 6:04 पर। शुरू कब हुआ था, 14 जुलाई को हमने छोड़ा था, ठीक है। टोटल दिन कितने लगे थे, 41 डेज, ठीक है। अब तक जो है अमेरिका, रूस और चीन ने जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारे हैं। भारत चौथा देश था जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश था, और भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा।
अपना सॉफ्ट लैंडिंग किया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। हालांकि 146वां अभियान जो है वह रसिया द्वारा किया गया था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के लिए ही लूना जो है 25 भेजा गया था, जो कि क्रैश हो गया। कब क्रैश हुआ? 20 अगस्त को, 3 दिन पहले ही क्रैश हुआ था। ठीक है। इसरो के अनुसार जो है चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर जो है, जिसका नाम विक्रम है, और रोवर जो है जिसका नाम प्रज्ञान है, के पास एक चंद्र दिवस कितना होता है? पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होता है, तो उतना ही समय है। ठीक है। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। और इसमें नासा का भी पेलोड लगा हुआ है, तो नासा ने भी इसमें अपना पेलोड भेजा है। इसमें मुख्यतः जो है वह 3 पेलोड लगे हुए हैं। कौन कौन से पेलोड है उसके बारे में जान लें। रमा LP प्रथम पेलोड है। इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करना। ठीक है। दूसरा पेलोड जो है चेस्ट है। इसका काम जो है रासायनिक पदार्थों और खनिजों के अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका स्वरूप कब कितना बदला, ताकि उनका इतिहास जा सके। ठीक है। जिस तरह हम पृथ्वी की मिट्टी से हम यह पता करते हैं कि पृथ्वी का जो है निर्माण कब हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था, उसी तरह रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करके यह पता किया जाएगा कि चंद्रमा का इतिहास क्या है। तीसरा पेलोड जो है इल्सा है, और इसका कार्य क्या है? चंद्रमा पर जीवन की क्या क्या संभावनाएं हैं और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है भी या कि नहीं, इसके बारे में पता करना। ठीक है। अब चंद्रयान के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। चंद्रमा पर जो है पहली लैंडिंग जो है 31 जनवरी 1966 को तत्कालीन USSR के लूना 9 अंतरिक्ष यान द्वारा पूरी की गई थी। इसने चंद्रमा की सतह से पहली तस्वीर भेजी थी। ठीक है। पहली तस्वीर भेजी थी। अभी तक जो है केवल नासा ही चंद्रमा पर मानव को उतारने में सफल रहा है, और अब तक कितने मानव जा चुके हैं? तो 12 मानव अंतरिक्ष यात्री जो है जा चुके हैं। 1969 और 72 के बीच अब तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहले व्यक्ति थे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले, सहित कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख चुके हैं। ठीक है। तो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जो कि चंद्रयान से जुड़े हुए हैं। ऑर्बिटर्स क्या होते हैं? तो इनका मुख्य कार्य जो है अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा की कक्षा में भेजना और चंद्रमा की सतहों और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। अब तक जो है चांद और मंगल पर ही लैंडिंग संभव हो पाई है। अन्य सभी ग्रहों का अध्ययन जो है ऑर्बिटर्स या फ्लाइट बाई मिशनों के माध्यम से किया जाता है। ऑर्बिटर का मुख्य कार्य जो है, यह कोई पिंड है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करना, घूमना और अध्ययन करना। ठीक है। तो यह ऑर्बिटर का मुख्य कार्य है। फ्लाई बाई क्या है? तो यह वे मिशन है जिनमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरे लेकिन चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंचे। जैसे यह कक्षा में ऑर्बिटर घूमता है, लेकिन फ्लाई बाई क्या है? यहाँ फिर से पास से गुजर जाना। ठीक है। और गुजरते समय जितना हो सके उतना पॉसिबल अध्ययन करना या तस्वीर लेना जैसे कार्य करते हैं। रोवर्स का क्या काम है? तो रोवर्स का काम है चंद्रमा की सतह पर घूम सकते हैं और बहुत उपयोगी जानकारी एकत्र करते हैं जो कि लैंडर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। कुछ अन्य बात भी जान लें जो कि इसरो के जो मिशन है, कुछ महत्वपूर्ण मिशन है इसरो के, उसके बारे में भी जान लें। ठीक है। तो इसरो के कौन कौन से मिशन है? आगामी मिशन आदित्य L1 जो कि 2023 में पूरा किया जाएगा। यह कौन सा मिशन है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला भारतीय सोलर मिशन है। ठीक। निसार जो 2024 में प्रायोजित है।
यह नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, तो याद रखें किसका और किसका है, नासा तथा इसरो का है। नासा जो है अमेरिका का है, यूएसए का है, स्पेस एजेंसी है यूएसए का। अच्छा, रसिया के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, रोसमोस, और जापान का जक्सा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसडेक्स 2024 में किया जाएगा। यह क्या है, मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग के लिए जुड़ो अंतरिक्ष यान मिशन है। ठीक है, गगनयान जो है, गगनयान वह भी किया जाएगा 2024 में। ठीक है, वह क्या है, मानव युक्त यान अभियान होगा अंतरिक्ष के लिए। भारत का पहला मंगल 2 है, मंगल 2 मिशन 2024 में किया जाएगा। मंगल फर्स्ट जो था 2008 में छोड़ा गया था, सॉरी हाँ 2013 में छोड़ा गया था। ठीक है, और 2014 में यह अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने में सफल रहा था। ठीक है, और मंगलयान 2 जो है 2024 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे बोलते हैं, 2024 में मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत का दूसरा अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, गगनयान 2024 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान प्रथम जो है 2031 में इसरो का शुक्र मिशन है। ठीक, इसरो जो है वैश्विक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बनता जा रहा है। अब तक जो है 424 कुल विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। ठीक, जिसमें से 389 अंतरिक्ष सैटेलाइट जो है 2014 के बाद हुए हैं, काफ़ी प्रगति हुए हैं। 35 सैटेलाइट जो है 2014 से पहले हुए थे। ठीक है, और 3,300 करोड़ रुपए जो है आय अंतरिक्ष सैटेलाइट को लॉन्च करने से प्राप्त किया जा चुका है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना आय हमने प्राप्त किया है किससे, दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करके। ठीक है, पहले हमारा अंतरिक्ष बजट जो था वो 5,615 करोड़ के आसपास था, अभी जो है बढ़कर हो चुका है 12,543 करोड़ के आसपास। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसरो तथा चंद्रयान 3, चंद्रयान प्रथम, ठीक है, द्वितीय तथा तृतीय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह सभी आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।